हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो बेटा, जैसा कि भी आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, आज बेटा हम उसी के बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक आदि जो आपको बेसिक ट्रिक है, बेसिक तो नहीं वैसे कह सकता हूं, थोड़ा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ट्रिक रहेगी, ये वो भी देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। स्टूडेंट्स बेटा देखिए, हमारे पास जैसे यार हमें क्या निकालना है, भी हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, अगर कोई एक रिंग है जिस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, मेरे को अगर कह दिया जाए भी कोई एक बॉडी है जिस बॉडी पे आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किया, ठीक है बेटा, भी चारों तरफ सेम अमाउंट में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बेटा, जिसके रिगार्डिंग आपने देखा था भी इसकी वजह से मुझे इस एनी पॉइंट पे जिसकी सेंटर से दूरी कितनी थी x, इस रिंग की रेडियस कितनी थी बेटा r, यहां तक याद नहीं है। तो मुझे इस रिंग की वजह से जिसपे चार्ज चाउ डिस्ट्रीब्यूट था ऑन इट सरकमफ्रेंस, मुझे इस p पॉइंट पे क्या निकालनी थी, फील्ड। तो आपको याद हो बेटा, फील्ड का एक फॉर्मूला आया था k(x) बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दैट्स द गिवन रिजल्ट। और अगर चार्ज पार्टिकल का, या कह सकते हैं ना चार्ज बॉडी, अगर पॉइंट से काफी दूर हो या पॉइंट चार्ज बॉडी से काफी दूर हो, तो देन उस केस के अंदर आपका x काफी बड़ा होता था, तो उस केस में बेटा आप r को नेग्लेक्ट करते थे तो इट बिकम k बाय x स्क्वायर आ जाता था, मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होता था। बट अगर आप यहां पे केस देखते थे एट सेंटर पे, कहां देखते थे बेटा, एट सेंटर, सेंटर पे क्या था x 0, x को 0 पुट किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी 0। ये पॉइंट यहां तक क्लियर। इस पॉइंट के ऊपर पहले तो 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर वो दूसरे वाले पे भी देखेंगे। देखिए बेटा क्या कहते हैं भी, अगर आपके पास जो एक सर्कल होता है, सर्कल बेसिकली क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा यार, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, इनफाइनाइट। बच्चे कहते हैं ऐसा कैसे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं। देखिए आपको पता है दो साइड से कोई, जिसके दो कॉर्नर्स हो उससे कोई भी एक क्लोज बॉडी नहीं बना सकते। मैंने कहा कोई एक ऐसी क्लोज बॉडी बनाई जिसकी 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल बन गया। उसी ट्रायंगल के पैरामीटर को लेते हुए 4 साइड वाला बना सकते, स्क्वायर हो गया, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन। तो बेटा आप देखते हैं जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स उसके बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वो पॉइंट्स पास आते जाएंगे। और अगर आप उसी सरकमफ्रेंस में, अगर मैं कह दूं भी 100 करो, तो आपको बहुत पास रखने पड़ेंगे। मैंने कहा 1000 करो और पास हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बेटा आप पास करते जाओगे तो इट विल बी लाइक अ सर्कल। सर्कल ही तो यार बेसिकली है भी सर्कल ही। तो बेटा इसलिए कहते हैं सर्कल क्या है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इनफाइनाइट। कितनी है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट साइड वाले ने अगर रूल को फॉलो किया तो छोटे वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, खुद सोचो भी। अगर बड़े बंदे ने, जर्नल रूल ने अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे सेंटर पे फील्ड 0 दी है, मतलब सेंटर पे अगर कोई अनदर चार्ज रखो वहां पे दिया फोर्स 0 है, तो छोटे पॉलीगन्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझना, मेन पॉइंट है। अगर मैं कह दूं कि कोई आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा है, प्लस के, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब सेम नेचर का होना चाहिए। तो अगर यहां पे तीनों जगह सेम चार्ज दे दे, इट मे बी एनीथिंग बट सेम नेचर सेम क्वांटिटी, समझ पा रहे हो। तो इसके सेंटर पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। इट मे बी ट्रायंगल के लिए भी सेंटर पे 0। अच्छा अगर यहां पे कह दे कोई एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल के लिए भी देखते हैं, आपको क्या कह दिया, कोई एक स्क्वायर है, तो यहां पे प्लस क्या हो, यहां प्लस क्या हो, यहां प्लस क्या हो, यहां प्लस क्या हो, तब भी इसके सेंटर पे कितनी है, 0। पेंटागन हो तब भी कितनी होगी, 0। हेक्सागन हो तब भी सेंटर पे कितनी होगी, 0। बट कब, जब क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा हेल्पफुल होएगा, 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपका काम आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। बट बेटा ये मेथड तो आपका देखने लायक है, अगर दिखा तो सीधी सी बात आंसर 0 लगाया, क्लियर नहीं। बट हाँ, इसी के बिहाफ पे आपसे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बेटा आपसे कह देंगे भी, अगर कोई एक पॉलीगन है एट एनी साइड, इट में भी 2-3 साइड वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, 6 वाला हो, 1000 वाला हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे कर देंगे बेटा, भी जैसे आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन, बच्चे समझ नहीं आता उसको करें कैसे।
यार एक बात खुद सोचो, आपको पता है अगर किसी चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वहां पे K1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। बट अगर वहां पे 2 हो तो आपने कहा चलो ठीक है सर 2 आगे, दोनों का एंगल देखा, वेक्टर सम निकाला, ठीक है जी बढ़िया। अच्छा अगर 3 है चलो 3 का भी निकाला, 4 है 4 का भी निकाल लिया। बट अगर ऐसे 10 आ जाए, क्या 10 का निकाल लेंगे? कितना टाइम खा जाएगा? इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो हमने कोशिश की भी उस टाइप के क्वेश्चनों को इजी करने की। क्या करने की? इजी। देखिए बेटा कैसे करी। तो इसने क्या कहा बेटा, देखिए जैसे इसने कहा अभी अगर सपोज करते हैं भी आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज वे में करवाते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे को क्वेश्चन में बुक में क्या कहा है भी आपके पास कोई एक पेंटागन है, यहां जो मर्जी शेप दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहा बेटा इसके 4 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, कितना? प्लस क्यू। तो इसके सेंटर पे अगर कोई अनदर चार्ज हो, सेंटर पे अगर कोई अनदर चार्ज हो, इट मे बी प्लस Q1, या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे पूछ लिया भी यहां पे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स 2 तरीके क्वेश्चन हमें आया भी 4 पे दे दिया, 1 पे दिया नहीं, तब फोर्स पूछ लिया। एक तो तरीका आपको पता है इसकी वजह से रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगा, इसकी वजह से इधर लगा, इसकी वजह से इधर लगा, इसकी वजह से इधर लगा। एक तो तरीका वो वेक्टर सम करो। बट यार वो मेथड हो गया थोड़ा सा बकवास, क्यों? क्योंकि 4 वेक्टर सोल्व करना हो गया। बट हाँ अगर आपको एक बात पता है यार भी अगर देखो 4 हैं, 5 कॉर्नर वाली हमारे पास पॉलीगन है, अगर यहां पे प्लस क्यू होर होता, प्लस क्यू होर होता तो नेट फील्ड एट सेंटर पॉइंट शुड बी 0, तो फोर्स भी कितना? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई। अगर E 0 है तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। तो बेटा खुद सोचो 4 दे रखे, अगर 5वां होता तो हमारा काम तो खत्म, सीधा देखते 0 आ जाता। बढ़िया। तो बेटा उसने कहा एक काम कर लो भी, आपने यहां अगर प्लस क्यू चार्ज माना तो एक यहां पे माइनस क्यू चार्ज भी मान लो, क्योंकि पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी कितना? 0। हाँ बात सही है नहीं? एक बात खुद सोचो बेटा, अब जो आपके पास ये वाले जो 5 चार्जेस बचे, इनकी स्टडी अलग कर लेते हैं, और ये जो माइनस क्यू एज्यूम किया इसकी स्टडी अलग कर लेते हैं। तो एक बात को सोचो, इन 5 की वजह से तो नेट फील्ड कितनी होगी? 0। बट जो है माइनस क्यू चार्ज बचा, कौन सा बचा? माइनस क्यू। अब देखो 5 का तो इफेक्ट 0 हो गया ना, तो इसलिए उसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ यहां पे कितना बचा? माइनस क्यू। सेंटर पे कितना बचा? प्लस Q1। इसके बीच की दूरी कितनी मान ली? लेट A। तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया? फोर्स बिकम Q1 बाई A स्क्वायर। और ये अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब इस साइड लगेगा तो क्या लिख देंगे? टूवर्ड द एम्प्टी साइड, टूवर्ड द एम्प्टी साइड। मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बेटा। एक स्कूल वाला को थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह देते हैं बुक वाले, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। अगर आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाय चांस अगर इसी केस में ऐसे कह देते हैं कि ये वाला और ये वाला का चार्ज छोड़ दिया, मे बी पॉसिबल 3 दे दे, 3 का या तो वेक्टर सम निकाल दो, वो भी तरीका सही है ना? या 2 यहां प्लस माना, यहां भी माइनस मानेंगे, उन 2 का वेक्टर सम निकालना। देख लेना आपको जो बेटर लगे। 2 का वेक्टर सम निकालना आसान लगता है तो वो कर लो, 3 का वेक्टर सम निकालना आसान लगता है तो वो करो। कोशिश करो कम से कम का, उतना झंझट कम रहेगा आपके लिए, ठीक है? एक बार थोड़ी सी मेहनत लगती है सोचने में बस, क्योंकि सोच अगर जिसको आ गई उसके लिए तो 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट, नहीं आई तो वो ये आपको 1.5 से 2 मिनट इसके अंदर कम से कम उलझना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ये जरूरी नहीं भी यहाँ पे सिर्फ 5 वाला ही हो, बेसिक में इतना है, बट कंपटीशन में IIT लेवल पे आपके पास 5 की जगह 10 वाला दे दिए तब क्या कर लोगे? समझ पा रहे हो? तब उस केसेस में आपको देखना पड़ेगा। एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका। अच्छा चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं, चलो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हो। अगर बेटा जैसे मैं आपको नेट फोर्स के कुछ तरीके बता चुका हूं, अब थोड़ी सी आपकी स्पीड अपग्रेड हो चुकी होगी जो रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे से। अगर बेटा मेरे को ये कह दिया जाए भी आपके पास कोई एक स्क्वायर है, क्या है? कोई एक स्क्वायर, ठीक है? अगर इस स्क्वायर पे चारों कॉर्नर्स पे यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू हो, तो इसके सेंटर पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूं, अगर आपको फोर्स पूछना है तो Q1 या जो भी चार्ज दिया होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना राखी। तो आपको पता इस केस के अंदर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0।
या फोर्स भी कह सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, यहां पे क्या कर दिया माइनस, यहां पे क्या कर दिया माइनस, बट सेम स्ट्रक्चर है, तो एक बार खुद सोचो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या फोर्स इधर, फोर्स बोल दूं लाइक यहां पे कोई प्लस क्या बोल दे, इसकी वजह से भी फोर्स इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सेपरेशन सेम, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। इसकी वजह से देखो फोर्स कहां लग रहा है इधर, इसकी वजह से फोर्स कहां लग रहा है इधर, है ना, तो ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। तो ऐसी सिचुएशन हो तब भी नेट फोर्स कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, यहां तक कंफर्म। अच्छा भाई, अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, तो इसके अंदर भी काफी कुछ वैरायटीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा रुक के देखते हैं, ठीक है बेटा। बट आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब आपके पास कई बार, जैसे अब अभी आप आगे वाले में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, क्या देखोगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, उसके बारे में भी है, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अगर बेटा आपके पास इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, ये आपके लिए वर्क रहेगा, जिन बच्चों के डाउट्स में आएंगे तो उनसे मैं ये क्वेश्चंस करूंगा भी, पूछूंगा भी, समझाऊंगा भी कैसे करते हैं। अगर ये देखो, ये तो हो गया सिमेट्रिक, अब आते हैं बात एक्सिस पे। अगर आपको कह दे भी यहां से कोई एक दूर एक कोई पॉइंट पकड़ लिया P, जिस P पॉइंट के यहां से दूरी कितनी है x, मुझे अब इस P पॉइंट पे, सॉरी बेटा, मुझे अब इस P पॉइंट पे क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस केस में क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तब कैसे निकाल लें, तब कैसे निकाल लें, दो तरीके, एक तो इसका लो भाई, इसकी वजह से देख लाइन जॉइनिंग देम आउटवर्ड, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, एक तो तरीका वो, बट एक तरीका और भी हो सकता है यार, क्या हो सकता है, कुछ सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। देख, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हैं, कौन कौन से, इक्वल एंड अपोजिट, तो कुछ ना कुछ बनता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में आपके पास अगले कॉन्सेप्ट्स में आएगा। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया बेटा, मैं देखो ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आपको इसी के अंदर एक वैरायटी का क्वेश्चन और मैं बताता हूं, जो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, या तो पहले एक बार बोर्ड को रब कर दे, बट क्वेश्चन समझाता हूं, चलो उसके बाद देखते हैं। आपको बेटा अगर ये दे दे भी, आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, जिस सर्कुलर रिंग की बेटा लेट अस कंसीडर आपके पास रेडियस कितनी है r, आपको कह दिया जाए इस रिंग के ऊपर आपने कोई एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना बेटा। लेट इस पॉजिटिव चार्ज पे जो चार्ज है वो कितना है Q। आपको कहा इसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट था P, जिसपे कोई एक चार्ज रखा है -Q, जिसकी यहां से दूरी कितनी है x। अगर इसे जब आप यहां से रिलीज करोगे तो इसका मोशन कैसा होगा, जब इस पार्टिकल को आप यहां से रिलीज करोगे तो इसका मोशन कैसा होगा, खुद सोचो बेटा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगी, ये स्पीड गेन करता जाएगा, स्पीड गेन होगी, सेंटर पे जाते जाते इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फोर्स 0, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे बेटा ये बॉडी सेंटर की तरफ जाएगी तो वहां पे इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, बट मोशन गेन होने की वजह से यहां रुक नहीं पाएगा, तो ये पीछे की तरफ निकल जाएगा। फिर दोबारा इनर्शिया मोशन की वजह से अब यहां पे रुकेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, अब यहां कहीं जाके रुका, यहां कहीं जाके रुक गया, दोबारा से फोर्स लगेगा, दोबारा कहां जाएगा इधर, दोबारा स्पीड गेन करेगा, बट इनर्शिया मोशन की वजह से सेंटर पे रुक नहीं पाएगा, फिर दोबारा जाएगा। तो ये बार 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 आपके पास क्या करेगा, एसएचएम करेगा ही नहीं करेगा। और अगर ये एसएचएम करेगा, क्या करेगा, एसएचएम, पहली बात तो क्लियर होगी, पीरियोडिक होगा, हाँ जी। दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो देखना पड़ेगा, ये पता चल गया यहाँ पे पीरियोडिक होगा और ऑस्किलेटरी मोशन होगा, इट में बी ऑस्किलेटरी, ये कंफर्म हो गया, प्लस पीरियोडिक। बट अब देखना है क्या ये एसएचएम है या नहीं है। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूं, जो बच्चों ने कर रखा है उनको बिल्कुल आसान लगेगा। आपको पता है फोर्स का यहां फॉर्मूला क्या लगता, वो सोचो के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाता था, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते क्योंकि डायरेक्शन को शो कर देंगे यहाँ पे, क्यू x बाई r² प्लस x² की पावर 3/2,
यहाँ पे x इज वेरी स्मॉल, हियर स्टडी इज फॉर व्हाट, x इज वेरी स्मॉल, तो x स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए x स्क्वायर को क्या कर दिया गया, वो सोचो ना 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करो 0.01 आ गया, वो बहुत छोटा हो गया, तो इसलिए बेटा उसके स्क्वायर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। बस ये स्टेप आपको याद रखना है यहाँ पे। तो फोर्स कितना लग रहा है बताओ, माइनस के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर का क्यूब आ गया है ना, एक्स स्क्वायर गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 उड़ा मतलब आर क्यूब, दैट्स द फोर्स, दैट्स द फोर्स। और आपको याद हो किसी बच्चे को यार फोर्स कितना है दिस टर्म, और ये फोर्स लेट मैंने कहा इस पार्टिकल का मास कितना है m, कितना है m, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा माइनस के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। आ गया नहीं आ गया, यार खुद सोचो भी इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल पे कुछ एक्सेलेरेशन आ रही है, और ये एक्सेलेरेशन कितनी होगी दिस टर्म, सो एक्सेलेरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम कितनी हो जाएगी माइनस के क्यू एक्स बाय आर क्यूब इंटू एम। ये यहां तक कंफर्म, दैट इक्वेशन फर्स्ट। यहां से जिन बच्चों ने बेटा पहले कर रखा है अच्छे तरीके से उनको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां देखो यार के बी कॉन्स्टेंट, क्यू बी आर क्यूब बी एम बी कांस्टेंट है ना, और एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1, और ये किसकी कंडीशन होती थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना। तो हेंस ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, ऑस्किलेटरी भी है, क्यों, क्योंकि बार बार टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा है, पीरियोडिक है, सेम टाइम पे हो रहा है, ऐसे टाइम है, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुए, थोड़ा फास्टली लेके चल गया हूं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और आपको पता है यहीं पे करवा देता हूं बस इसको, वी नो दैट एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस क्यू एक्स बाय आर क्यूब एम, एक्स ने एक्स को मारा, माइनस ने माइनस को मारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, के क्यू बाय आर क्यूब एम, है ना। ओमेगा कितना होता है पता है, 2π/t, पुट करना और वहां से क्या निकल जाएगा 2π/ओमेगा, वैल्यू पुट कर लेना, वहां से टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल ऑफ ऑस्किलेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे इसका ग्राफ भी बनता है बट ग्राफ करवाने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं पालते, बेसिक बेसिक यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो आपके पास एक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट, क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है आपके पास किसके रिगार्डिंग यार, सर्कुलर रिंग के ऊपर। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट उसको किसमें, जब आपके एस सी वर्मा की जो बुक्स सोल्व करवा रहा हूं खुद एज वेल एज बेटा कोशिश करूंगा आपको भी जल्द ही डीसी पांडे की बुक्स भी कंप्लीट सोल्व करवाई जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट लिखो अच्छे तरीके से, जिसमें ये आपके स्कूल लेवल का है, या आपके स्कूल लेवल से हल्का सा बियॉन्ड बाहर हो जाता है भी क्या ये एसएचएम करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है बेटा। और एक मेरे को एक क्वेश्चन मेरा हो रहा आपसे, अगर यही एक्स यहाँ पे काफी बड़ा होता तो, जैसे सपोज करो इट में भी 5 आवर 7 आवर 10 आवर 12 आवर, देन उस केस के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, तब उसका आंसर क्या होता, ये आप मेरे को करके बताएं, ये आपका डाउट्स है, एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। पहले एक बार इसको लिख ले, देखो तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि भी आप रिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, आज चलो आपको मन कर रहा है थोड़ा सा फिजिक्स की एक ट्रिक और करवाता हूं। क्या करवाता हूं, एक ट्रिक करवाता हूं जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत देती है, बच्चों को कुछ जगह अलग अलग वे में करवाई जाती है, उसको अपने मेथड में करवाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं 5-10 मिनट लगा के उसको निबेड़ते भी हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, टेंशन ना लो। जब दिनेश इज हियर सो नो नीड टू हियर। देखिए चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, मैं इसका प्रूफ अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं तो देन मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा डेफिनेटली, आप मुझे कॉल कर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर 5 बच्चों का भी मैसेज आ जाता है, सिर्फ 5, कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर 5 बच्चे कहते हैं देन सर प्लीज ये प्रूफ करवा दो, या प्लीज क्या सीधी सी बात है प्रूफ करवा दो यार, दोस्त बोल के बनाना, प्रूफ करवा दो यार, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं, बट कम से कम 5 या 6 बच्चे कम से कम एटलीस्ट मेरे को ये मैसेज करके बोल दे इधर इसका प्रूफ करवा दो। अरे देखें, देखो आर्टिकल क्या है बेटा, मैग्नेटिक, अरे नहीं कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज रोड की वजह से क्या होगी और क्या नहीं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट करवा रहा हूं। प्रूफ चाहिए तो मैंने पहले बता दिया, आपको लिखना पड़ेगा, काम करोगे तो
अच्छा ध्यान दीजिए, अगर बेटा मेरे को ये कह दिया जाए भी कोई एक रोड है जिस रोड के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, इसकी लेंथ कितनी है एल, बट मैं क्यू और लेंथ बार बार ये नहीं बोलूंगा, इसको बोलते हैं लैम्डा, इससे यूज करते हैं लैम्डा, कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, बता चुका हूं। अब सिंपल मैं कहूंगा हर जगह भी आपके पास कोई एक रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, मतलब क्यू बाय एल। यहां तक कंफर्म। अगर मुझे कह दिया जाए इससे कोई एक दूर कोई एक पॉइंट पकड़ा पी, अरे जिससे पी पॉइंट का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, ठीक है बेटा, और इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा ध्यान देना, आपने क्या करना है, इसके दोनों एंड्स को इससे जंक्शन से ज्वाइन कर देंगे। मैंने कहा नीचे वाले एंड के साथ और ऊपर वाले एंड के साथ इस पी पॉइंट ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया, दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ φ1, नीचे वाले ने एंगल बनाया φ2, है ना। तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक इसका परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, और एक जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। पैरेलल हमेशा उस साइड वाले की तरफ जाएगा नेट जिस साइड का फाई छोटा होगा। मैंने कहा लेट φ1 इज स्मॉलर देन φ2, अगर दोनों बराबर हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाले का और परपेंडिकुलर वाले का जो रिजल्ट आपका आता है लैम्डा बाय के लैम्डा बाय ए, के का मतलब समझते हैं ना 1/4πε0, के लैम्डा बाय ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मुश्किल आसान है, सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। ये पैरेलल का के लैम्डा बाय ए कोस φ1 माइनस कोस φ2। बच्चों के माइंड में जाता है जिस साइड φ1 छोटा है उस साइड क्यों नेट गया, इसका भी रीजन बताता हूं। खुद सोचो बेटा, कोस का फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। तो अब खुद सोचो, अगर मैं कहता हूं कोस 30 है, कोस 60 है, कोस 30 ज्यादा बड़ा होता है कोस 60, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो √3/2 बड़ा है। तो बेटा जो चीज बड़ी है कोस वाला फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जो चीज बड़ी है उसी साइड तो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए कहते हैं जिस साइड φ1 एंगल छोटा होगा उस साइड कोस का फंक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उस साइड जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ भी। हमारे पास यहाँ पे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल ही रहेगा। और अगर आपको नेट फील्ड निकालनी हो, नेट फील्ड क्या होता है पता है ना, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। क्लियर है। देखते हैं, सॉरी बेटा थोड़े से मार्कर ज्यादा गिर रहे हैं, ध्यान दें। चलिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, पहला तो एक वर्ड डाल देते हैं कई बार लोंग, क्या वर्ड डाल देंगे लोंग। लोंग का मतलब ही क्या है, यहां बुक में जो स्टैंडर्डाइज कर रखा है उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। लोंग का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। यार एक बात कुछ सोचो, मेरे पास ये बिल्डिंग है, सामने बिल्डिंग खड़ी है, मैं यहां से देख रहा हूं, या इसके मिड पॉइंट से। अब देख बिल्डिंग ही यहां है, तो मेरे को थोड़ी आंखें झुकानी पड़ी, थोड़ी बिल्डिंग हाइट होती, थोड़ा ऊपर, थोड़ी और हाइट होती, थोड़ा और ऊपर, थोड़ी और, थोड़ा और ऊपर, चलते चलते इन्फिनिटी पे चली जाए। बिल्डिंग है बिल्कुल नीचे खड़े हुए, बिल्डिंग का टॉप पॉइंट देखो, गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी, मतलब कितना डिग्री, लाइन सीधी जानी पड़ती है नहीं जानी पड़ती। लोंग का पहला पॉइंट तो मतलब ही क्या है, दोनों तरफ से क्या हो गया इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट हो गया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, तो मैंने कहा कोई एक पॉइंट पकड़ा जिस पी पॉइंट की दूरी फ्रॉम इट सेंटर पॉइंट इज ए। तो एक बात खुद सोच बेटा, अगर मुझे इसके टॉपमोस्ट पॉइंट को टच करना है तो मुझे सीधा जाना पड़ेगा, और ये φ1 कितना होएगा, इट बिकम 90 डिग्री, और φ2 भी कितना होएगा बेटा 90 डिग्री, होएगा नहीं होएगा, पॉइंट कंफर्म। तो इन दिस केस आपके पास जो ई परपेंडिकुलर आएगा वो फॉर्मूला कितना आएगा, के लैम्डा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 2 साइन 90 साइन 91, तो इट बिकम 2, तो कितना आंसर आ गया 2 के लैम्डा बाय ए, या बुक में इसको लिखा हो सकता है 2 लैम्डा बाय 4πε0, ये लिख लेंगे आगे, 2 से 2 काटा कितना आ गया लैम्डा बाय 2πε0 ए। पैरेलल कितना हो जाएगा इन दिस केस 0, cos 90 0, सो ई नेट कितना, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, पैरेलल तो है नहीं बढ़ गया, तो कितना हो गया ई परपेंडिकुलर मतलब कितना 2 के लैम्डा बाय ए, तो ई नेट। ये क्वेश्चन सिर्फ ये भी स्टेट पे लगता है, ये बहुत से रूल्स को सॉल्व करता है। चलिए यह वाला क्लियर हो। अच्छा अगर ऐसा हो, अगर ये कहते हैं बंदा एक साइड से लॉन्ग है,
क्या कहते हैं, बंदा एक साइड से लूंगे और एक के एंड पे देख रहा है, इट में भी पॉसिबल। तो एक बात खुद सोचो, इस साइड तो आपका कंडक्टर है बट इस साइड कोई कंडक्टर नहीं है, तो इस साइड वाला एंगल तो आपका एग्जिस्ट करेगा। φ1 कितना हो गया 90, दूसरी साइड एंगल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। φ2 कितना 0, मुश्किल आसान है। तो E परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, k लैम्डा a बाय साइन 90 प्लस साइन 0 साइन 91, तो कितना हो गया k लैम्डा बाय a, मतलब लैम्डा बाय 4π0 है। पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा ये बताओ भाई, ये चीज मायने रखता है। पैरेलल k लैम्डा a cos 0 माइनस cos 90 0 तो 1, तो कितना हो गया k लैम्डा बाय ये भी सेम। तो इस पॉइंट पे यहां पे दो फील्ड लग रही है, ध्यान देना। एक ई परपेंडिकुलर, पैरेलल कहां लग रही है, इधर जिस साइड एंगल छोटा है, ध्यान देना। पैरेलल फील्ड कहां लग रही है, इधर, पक्का। और इन दोनों का नेट को सोचो कहां जाएगा, बीच में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हर एक के साथ कितना एंगल बना रहा है 45, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि बीच में ना 90 है। और ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर √2e, नेट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ई नेट, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर रखोगे k लैम्डा बाय a कॉमन है ना, और 1 + 1 2, तो कितना आ गया √2 k लैम्डा बाय a, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री ईच। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया बेटा। आइए इसके ऊपर 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि भी आपने बिल्कुल सिंपल वाले 2-3 क्वेश्चन देख लिए, अब इसमें 2-3 वैरायटी और बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपसे बाय चांस ऐसा कोई सिचुएशन पूछ ली जाए भी, आपको कहती है भी कोई एक चार्ज रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, इस पर बार बार चार्ज बनाने की जरूरत नहीं बेटा, आप बना लीजिएगा, बट मैं जस्ट एक नॉर्मली लिख रहा हूं भी। मैंने कहा कोई एक रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। मुझे कह दिया जाए भी कोई एक पॉइंट है, एक साइड से तो ये लेट इन्फिनिटी मान ले, दूसरे साइड से आपको कह दिया भाई कोई एक पॉइंट पकड़ लिया P, जिस P पॉइंट की यहां से दूरी कितनी है R, जिसने रोड के साथ लेट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देन इसके P पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब कैसे निकालें, कुछ नहीं है, बस वैसे डराने वाला केस है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। खुद सोचो, एक रोड है, एक तरफ से इंफिनिटी एक तरफ से नहीं है, बस बात खत्म। आपने क्या करना है यार, कुछ नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको दूरी नहीं पता, कुछ नहीं। अरे यार एक बात बताइए, 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60, कितना होगा 60 आया ना। तो 60 है तो R का इधर कंपोनेंट कितना गया, R को 60, R को 60, दैट्स योर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए निकल के आ गया, कितना है ए, R cos 60, cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, तो a कितना हो गया R/2। बाद में जाने दे यार, क्या जा रहा है, एक तरफ से 60, एक तरफ से 60 और एक तरफ से कितना है 90, कितना है इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा ना। तो एक तरफ से 60 डिग्री हो गया और दूसरी तरफ से कितना हो गया 90, कुछ नहीं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ फटाफट, k लैम्डा बाय a साइन 90 प्लस साइन 60, साइन 90 कितना 1 प्लस साइन 60 √3/2। अच्छा ई पैरेलल बताओ फटाफट, छोटे में से बड़ा एंगल माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाय a cos 60 माइनस cos 90, मतलब k लैम्डा बाय a cos 60 कितना है, अरे यार कितना है बताओ फटाफट, 1/2, वो बाहर में गया, दैट्स द पैरेलल। परपेंडिकुलर पता चल गया, पैरेलल पता चल गया, तो ई नेट निकल जाएगा, निकाल लोगे। ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, मुश्किल आसान है यार। ई पैरेलल और परपेंडिकुलर में देख, k लैम्डा बाय a, ये वाली टर्म रख, ये वाली टर्म रख दोगे तो k लैम्डा बाय a तो गया कांस्टेंट, अंदर क्या बचा देख, दिस प्लस 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिएगा बेटा, आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, इसको सोल्व करके जाएगा वो आ जाएगा आपकी ई नेट, क्या आ जाएगी ई नेट। अच्छा अब यहां पे रिप्रेजेंट करो भी पैरेलल और परपेंडिकुलर जा कहां रहे हैं, देखो बेटा परपेंडिकुलर कहां जा रहा है इधर, पैरेलल कहां जा रहा है इधर, ई नेट निकालना है।
क्या निकालना है, ई नेट। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ध्यान दो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। तब कैसे निकाल ले इसका एंगल, तो याद हो बेटा इसकी मदद से आप क्या निकालते थे, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। लेट मैंने कहा इसके साथ एंगल बनाया कितना, अल्फा। कितना एंगल बनाया, अल्फा। तो आपको दिख रहा है बेटा एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना है, पैरेलल वाले के बराबर, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। टेंजेंट अल्फा नहीं निकाल सकते, तो आपने यहां से बेटा ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है हल्का सा। तो टेंजेंट अल्फा कितना आ जाएगा, ई पैरेलल बाय ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल बाय मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल बाय ई परपेंडिकुलर। हो गया नहीं हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, दोनों की वैल्यू पुट करना, सोल्व कर लेना। यार रख ही देते हैं। पैरेलल कितना है, के लैम्डा बाई ए कैंसल, 1/2, 1/2, नीचे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 1, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा बिकम 1/2 प्लस √3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है यार, समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसके कंपैरेटिवली पिछले वालों से। यहां तक क्लियर, चलिए अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मेरा मन कर रहा है आपसे पूछने का, देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट करवा गया था सर्कुलर रिंग वाला, उसका यूज करता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इनसे भी अच्छा, कोशिश करता हूं निकालने की। अगर आपको कह दीजिए भी एक एंड से इंफिनिटी है, या आप मेरे को सोल्व करके दिखाएंगे, ये आपका वर्क रहेगा, होमवर्क एक तरह से करके दिखाने के लिए। अगर यहां पे एक पॉइंट था, ये उसका एंडिंग पॉइंट था, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इसकी लाइन में ना देते हुए नीचे की तरफ दे दिया। समझ पा रहे बेटा, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये P है, जिसकी यहां से दूरी कितनी है R, और लेट इसने वर्टिकल लाइन के साथ यहां पे इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तब इस पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट्स योर होमवर्क। कंप्लीट डिस्कशन, वही पैरेलल भी बताना है, परपेंडिकुलर भी बताना है, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। ये करवाऊं या देखोगे ट्राई करके, मेरे को लग नहीं रहा, थोड़ा सा मेथड बताता हूं इसका, या देखें, चैलेंज है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करके भेजेगा कंप्लीट, पैरेलल भी, परपेंडिकुलर भी, ई नेट भी, विद एंगल भी, उसके पास 10 रुपए का पेटीएम किया जाएगा साथ के साथ, जैसे ही वो मुझे सॉल्यूशन करके भेजता है। डन, ठीक है बेटा। आप डायरेक्ट मुझे वहां कमेंट सेक्शन में अपना पेटीएम नंबर डालेंगे, एंड देन जितने भी बच्चे, पहले 10 बच्चों के लिए ऑफर रहेगा, पहले 10 बच्चे बेटा जो भी ये क्वेश्चंस करके डालेंगे उनके पास 10 रुपए का पेटीएम साथ के साथ विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास 10 रुपए का पेटीएम किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करवा के भी चलूंगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए आपके होमवर्क के लिए है, थोड़ा सा नॉलेज बेस पे है, जैसे आपको मैंने करवाया हुआ उसी बेस पे है। चलिए एक क्वेश्चन हो, अगर आपको कह दिया जाए भी कोई एक सर्कुलर है रिंग, सेमी सर्कुलर आर्क है, सेंटर पॉइंट O, इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना मर्जी कर दो कोई दिक्कत नहीं, रेडियस R, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इसके सेंटर पॉइंट पे फील्ड पूछ ले, कुछ नहीं है रोला, क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस परपेंडिकुलर इज आर, सेंटर पॉइंट पे लेट इट मेक्स एन एंगल 90, यहां भी एंगल कितना हो गया 90, तो यहां पे बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कितना हो गया k लैम्डा बाई a sin 90 प्लस sin 90 बिकम 2, तो इसलिए आगे 2 लगा दिया। ई पैरेलल कितना हो जाएगा 0, भाड़ में गया, तो ई नेट कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर मतलब नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे, है ना। बट अगर ऐसा कुछ देते भी आपके पास पूरी नहीं आधी आर को 1/4 तो आपने क्या करना, कुछ नहीं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर देंगे नहीं कर देंगे, तो ये एंगल कितना 45, ये एंगल भी कितना 45, एंगल है 45, एंगल भी 45, तो ई परपेंडिकुलर तो वही सेम k लैम्डा बाय a sin 45 प्लस sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मतलब कितना आ गया √2, ई पैरेलल कितना हो जाएगा 0, तो है बीच में से कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। मुश्किल आसान है बेटा, ऐसे आपके पास काफी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए रहेगा,
आपको अगर ये कह दिया जाए भी मेरे पास 3 रोड्स हैं, कितनी रोड्स हैं? 3 हैं, ये 2 इंफिनिटी से आ रही हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ3, इन दोनों का यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है। क्या है? एक सेंटर पॉइंट। लेट इसके बीच यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है बेटा? a, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? a। ठीक है बेटा, तो आपको इस पॉइंट P पे मुझे क्या निकाल के दिखानी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? क्या कहा मैंने भी आपके पास ये भी A है, वो भी A है, ये भी A है, तो मेरे पास इस केस में मुझे ये बतानी है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलो आपकी मदद के लिए बता दूं, ये एंगल ग्राफ के दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो इस पे पॉइंट पे भी क्या बतानी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके वर्क के लिए, और भी इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस रहेगी, बट वो साथ के साथ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स करवाता जाऊंगा देन वहां पे इसको करवाता जाएंगे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर